हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल न्यू डिज़ाइन की ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में है। हमने देखिए चोली अलग बनाई है और ये जो स्कर्ट है वो हमने अलग से बनाई है, जिससे कि कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाने में भी बहुत आसानी होगी और ड्रेस को बनाना भी आसान हो जाता है। अलग अलग करने पे देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर ठाकुर जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो ये बहुत ही खूबसूरत से हमने बेल्ट्स भी लगाए हुए हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले येलो कलर का ऊन ले लिया है। ये जो ऊन है ये थोड़ा पतला था, तो इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज़ किया है। अगर आप नॉर्मल साइज़ का ऊन यूज़ करें या फिर मोटा ऊन लगा रहे हैं तो उसको सिंगल ही रखें। साथ ही साथ हमने ये देखिए 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। अब हम कान्हा जी की ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए पहले हम चेन बनाएंगे, तो हमें देखिए ऊन को इस तरीके से करना है और एक लूप बना लेना है। अब हमें यहाँ लूप में से क्रोशिया को डालना है और ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालते हुए हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल लेना है। तो ये यहाँ पे लॉक हो गया। फिर से हम क्रोशिया को ऊन के नीचे से डालेंगे, हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल लेंगे, तो ये एक चेन बन गई। ऐसे ही हमें देखिए फिर से ऊन को ऐसे क्रोशिया में फंसाकर लेना है और लूप में से निकाल लेना है, तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें चेन बना लेनी है। हमने देखिए टोटल 64 यानी कि 64 चेन बनाई है। आप चाहें तो 60 यानी 60 चेन भी बना सकते हैं। अब इधर की तरफ से ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है और यहाँ लास्ट में जो एक फंदा है इसको हम ऐसे ढीला करेंगे और ढीला करने के बाद ऊन को इसमें से डालकर ऐसे निकाल लेंगे। लॉक करने के बाद अब इधर की तरफ से भी हम उनको कट करके निकाल देंगे। तो देखिए ये एक डोरी बनकर तैयार हो गई है। डोरी बनाने के बाद अब हमने देखिए ये व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है। ये मीडियम साइज का ऊन है, इसीलिए हमने इसको सिंगल ही रखा है। अब यहाँ किनारे से हमें काउंट करके 12 यानी 12 चेन्स छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन हमने छोड़ दी। 13th चेन में हमें ऐसे देखिए क्रोशिया को डालना है और ये जो व्हाइट वाला ऊन है इसको हमें ऐसे करके इसके अंदर से निकाल लेना है। अब हम नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। ऊन जॉइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर ऐसे निकाल लेना है। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हमें देखिए इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालना है, उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम देखिए फिर से इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें बीच में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमने टोटल 64 चेन बनाई थी। 12 चेन हमने इधर से छोड़ दी और 12 चेन हम इधर से छोड़ देंगे। बीच की 40 यानी कि 40 चेन्स में से हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। बीच की 40 चेन में हमने देखिए एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया और दोनों तरफ से 12-12 चेन एक्स्ट्रा छोड़ दी है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलटने के बाद 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब हमने 3 चेन बनाई है जहाँ से, उसके बाद वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में डालना है क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। इस तरीके से ये एक बार डबल क्रोशिया बन गई है। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लपेटना है और इसी चेन में डालना है जहाँ से हमने पहले डबल क्रोशिया बनाई है और ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। 3 फंदे हो गए, तो हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे।
इसी तरीके से इसके बाद वाली चेन में से भी हमें 2 बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार हमने बनाई, अब एक बार और हम इसी में से बना लेंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इसको देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है जहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में ये जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है और इसमें येलो कलर का ऊन जॉइंट कर लेना है। येलो ऊन जॉइंट करने के बाद अब हमें इसी चेन में देखिए क्रोशिया को डालना है जहाँ से हमने येलो ऊन जॉइंट किया है और ऐसे ऊन को निकाल लेना है। 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। अब 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशिया के बीच में गैपिंग है हमें इसमें से पफ बनाना है। तो यहाँ बीच में हम डालेंगे ऐसे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेंगे। फिर से हमें देखिए क्रोशिया में ऐसे ऊन को लेना है और ये जो बीच में गैपिंग है डबल क्रोशिया के यहाँ से ऐसे क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेंगे। 2 बार हमने निकाला, ऐसे ही हमें 3 बार निकालना है। फिर से हम देखिए ये जो डबल क्रोशिया के बीच में गैपिंग है यहाँ से डालेंगे और ऐसे ऊन को निकाल कर ढीला कर लेंगे। अब देखिए 3 बार हमने ऊन को निकाला है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाएंगे हम और ये यहाँ पर लॉक हो गया। इस तरीके से हमने एक पफ बनाया। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने पहले पफ बनाया उसी में डालना है, फिर से ऊन को निकाल कर ढीला कर लेना है। ऐसे ही हम 3 बार निकालेंगे, 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। 3 बार हमने निकाला, फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इन सारे फंदों के बीच से निकाल कर यहीं पे एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से पफ बन गया। अब हमें एक चेन बनानी है और यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरी डबल क्रोशिया के बीच में देखिए ये डबल क्रोशिया हमने छोड़ दी, इसके बाद वाली जो डबल क्रोशिया है इसके बीच में जो गैपिंग है इसमें हमें डालना है क्रोशिया को, उनको फंसाकर ऐसे निकाल लेना है। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी में से निकाल कर ढीला कर लेंगे। ऐसे ही हमें 3 बार निकालना है इसको। देखिए हमने 3 बार निकाला, क्रोशिया में हमें ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनानी है। अब हम एक चेन और बनाएंगे और फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसी में डालेंगे जहाँ पे ये देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो गैपिंग है उसमें से डालकर निकाल कर ढीला कर लेंगे। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसी में से डालकर निकाल के ढीला करेंगे और ये तीसरी बार हमें ऐसे निकाल कर ढीला करना है। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इन सारे फंदों के बीच से ऐसे निकाल लेना है इसको। एक चेन बनाएंगे हम और ये लॉक हो गया। इस तरीके से देखिए हमने ये पफ बना लिया दूसरा वाला। अब देखिए इसके बाद ये वाली डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे और जो दूसरी डबल क्रोशिया है इसके बीच में से हमें यहाँ से फिर से पफ बनाना है। 3 बार हम ऊन को निकालेंगे, 3 बार हो गया। फिर से ऊन को निकालकर यहाँ पे लॉक कर लेंगे। अब बीच में हमें एक चेन बनानी है। फिर से क्रोशिया में हम ऊन को लेंगे और इसी में से 3 बार निकालेंगे ऊन को। हमें इसको ढीला रखना है। अब क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकालकर एक चेन बनाकर लॉक कर लेंगे। इस तरीके से देखिए ये 3 पफ बन गए हैं। अब हमें फिर से एक डबल क्रोशिया छोड़ देनी है और दूसरी डबल क्रोशिया में ये जो बीच में यहाँ पे गैपिंग है इसमें से पफ बनाना है। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन देखिए यहाँ लास्ट तक पफ बनाते हुए कंप्लीट करनी है। पफ बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है और वाइट वाला ऊन इसमें जॉइंट कर लेना है। वाइट ऊन जॉइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया वहीं पे हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। अब हमें ये एक पफ छोड़ देनी है। बीच में जो हमने एक चेन बनाई थी इसमें से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिए अब हमें एक पफ छोड़ देनी है और बीच में ये जो गैपिंग है यहाँ से हम एक बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम एक पफ छोड़ देंगे और बीच में जो गैपिंग है यहाँ से ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही हमें एक एक पफ छोड़ते हुए बीच में जो गैपिंग है उसमें डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक पफ के बीच में से देखिए हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद 2 लाइन और हम ऐसे ही बना लेंगे। यानी कि हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 3 लाइन कंप्लीट करनी है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए 3 लाइन टोटल बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें ये लास्ट में जो एक फंदा है इसको यहीं पे लॉक कर लेना है और यहाँ पे येलो कलर का ऊन जॉइंट कर लेना है। ऊन जॉइंट करने के बाद अब जहाँ से ऊन हमने जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर हम निकालेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो फंदा है इसको हमें ढीला ही रखना है। क्रोशिया में हम उनको लेंगे और ये जो एक डबल क्रोशिया उसको हमें छोड़कर दूसरी डबल क्रोशिया के बीच में से 3 बारी ऊन को ऐसे फंसाकर हमें निकालना है और ढीला कर लेना है। फिर से ऊन को हम डालेंगे और निकालेंगे, फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी में से डालकर निकालेंगे। 3 बार हमने देखिए ऊन को निकाला है। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और सारे फंदों के बीच से ऐसे निकाल लेंगे। अब एक चेन बनाकर हमें इसको लॉक कर लेना है। फिर एक चेन हम बनाएंगे और क्रोशिया में ऊन को लेकर यहीं पर से एक पफ और बना लेंगे। तो इसके लिए हमें फिर से 3 बारी ऊन को ऐसे निकालना है। क्रोशिया में ऊन को लेंगे, हम इन सारे फंदों के बीच से निकालेंगे, चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। अब हमें देखिए फिर से एक डबल क्रोशिया छोड़ देनी है और दूसरी डबल क्रोशिया के बीच में जो यहाँ पे जगह है यहाँ से 3 बार ऊन को निकालकर 2 और ये 3। फिर देखिए क्रोशिया में ऊन को लेकर सारे फंदों से निकालना है, चेन बनाकर पफ लॉक कर लेना है। फिर हम एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया में ऊन को लेंगे और यहीं से 3 बार ऊन को और निकाल लेंगे। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे, सारे फंदों से निकालकर चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। अब इसके बाद हमें फिर से एक डबल क्रोशिया छोड़ देनी है और दूसरी डबल क्रोशिया के बीच में जो यहाँ पे जगह है यहाँ से हमें 2 पफ बना लेना है। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। लास्ट लाइन में भी हमने देखिए पफ बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें येलो वाला जो एक फंदा बचा है इसमें से इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब हम इसमें बेल्ट बनाएंगे। तो हमें देखिए इसको यहाँ से ऐसे बराबर करते हुए रखना है। ये जो एक्स्ट्रा डोरी हमने छोड़ी है किनारे की तरफ से निकाल देना है और यहाँ कमर को बिल्कुल बराबर करते हुए मेज़र करना है। यहाँ सेंटर में हम मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने ये सेंटर में मार्किंग की है यहाँ से मेज़र करते हुए 1/2 इंच इधर की तरफ हमें मार्किंग करनी है और 1/2 इंच इधर की तरफ भी मार्किंग करनी है। ये देखिए सेंटर में हमने मार्किंग की है, उसी इधर की तरफ हम 1/2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने 1/2 इंच इधर की तरफ जो मार्किंग की है यहाँ पे हमें ऐसे क्रोशिया को डालना है और येलो कलर का ऊन इसमें से निकाल कर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3। अब हमने ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। इसके बाद एक चेन और हमें बना लेनी है। एक चेन और बनाने के बाद अब टोटल 4 चेन हो गई है। अब जहाँ से हमने ये चेन बनाई उसी चेन में से हमें एक बारी डबल क्रोशिया बना लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगा। अब हमें यहाँ से इसको पलट लेना है। पलटकर हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो बीच में गैपिंग है यहाँ से एक पफ बनाना है। पहले 3 बार हम देखिए ऊन को इसमें से निकालेंगे, फिर क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों से निकालकर एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। पफ को लॉक करने के बाद अब एक चेन हमें एक्स्ट्रा बनानी है। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और यहीं से एक पफ और बना लेना है। अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमें यहीं से पलट लेना है इसको फिर से, और पलटने के बाद क्रोशिया में ऊन को हम लेंगे और यहाँ बीच में देखिए दोनों पफ के बीच में जो हमने एक चेन बनाई थी यहीं से पहले हम एक पफ बनाएंगे। 3 बार ऐसे हमने ऊन को निकाला, क्रोशिया में ऊन को लेकर सारे फंदों के बीच से निकालकर चेन बनाकर हमने पफ को लॉक कर लिया। अब देखिए एक पफ बनाने के बाद बीच में हमें एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और यहीं से एक पफ और बना लेंगे। अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर से हम इसको पलटेंगे और बीच में जो जगह बनाई थी हमने एक चेन की वहां से एक बारी पफ बनाएंगे। एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसी में से एक पफ और बना लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से ये बेल्ट बनती जाएगी। ऐसे ही हमें एक लंबी सी बेल्ट बना लेनी है। हमने देखिए एक तरफ की बेल्ट में टोटल 10 पफ्स बनाए हैं और ये जो हम ड्रेस बना रहे हैं ये 5 से 6 नंबर के कान्हा जी को बहुत आसानी से आ जाएगी। अगर आप इससे बड़े नंबर के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो आप इसकी बेल्ट और भी लंबी बना सकते हैं, या फिर अगर आप छोटे नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो आप बेल्ट छोटी भी बना सकते हैं। अब लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है तो हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब जैसे हमने इधर से बेल्ट बनाई है उसी तरीके से हमने देखिए बीच में मार्किंग जो की थी उससे ½ इंच इधर की तरफ भी मार्किंग की थी। तो इधर वाली जो मार्किंग है यहाँ से हमें एक बेल्ट और बना लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने देखिए दोनों बेल्ट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब ड्रेस का लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब स्कर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके साथ देखिए हमने ये चोली बनाई है। तो ये चोली बनाना मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। फिर हमें कान्हा जी को ऐसे चोली पहनाकर उसके ऊपर से देखिए ये स्कर्ट पहना देनी है इस तरीके से। फिर इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है और ये बिल्कुल न्यू डिजाइन की ड्रेस है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।